Hello everyone. Today I'm here with my video for the class 8th, and as you can guess from the screen, my this very video is related to the chapter number 10 titled The Undeserved Reward of the Book English Literature. In this very video, I'm going to share with you the summary of the chapter. This is the chapter written by a very famous writer named Prem Chand. So let us see the summary. See, as the narrator means Prem Chand, he writes about a district officer in this chapter who has also done considerably research in history and old coins. इस चैप्टर में जो नरेटर है, लेखक जो है, वो एक जिला अध्यक्ष जिसे हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कहते हैं, उसके विषय में हमें बताता है, उसके विषय में हमें लिखता है, जिसने इतिहास और पुराने सिक्कों के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है. बट ही नेवर मेट द ऑफिसर. लेखक कभी भी ऑफिसर से नहीं मिला है. फॉर हिम मीटिंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर मीन्स टेकिंग ऑफ सम ऑब्लिगेशंस. लेखक के अनुसार किसी सरकारी अधिकारी से मिलने का अर्थ है उससे मिलकर अपना सरकारी काम निकलवाना. ओके. So one day, the narrator was called by the district officer. एक दिन क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने नरेटर को बुलाया. Everyone suggested him in his own way. हर किसी व्यक्ति ने, जो उसका मित्र था लेखक का, उसने उसको अपने ही तरीके से समझाया. According to one friend, it was compulsory, whereas others thought that the district officer should come himself and meet him. एक मित्र ने इसे आवश्यक बताया तो दूसरे मित्र ने कहा कि जिला अध्यक्ष को स्वयं उससे मिलने आना चाहिए बजाय कि लेखक को बुलाने की. But the narrator felt that he was merely a writer. लेकिन लेखक को लगा कि वो तो एक छोटा सा मामूली सा लेखक है, and an ordinary man, और एक साधारण व्यक्ति है. Whereas the district officer was a man of fame. जबकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि, पॉपुलैरिटी वाला व्यक्ति है. सो ही डिसाइडेड टू मीट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर. द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बिहेव्ड वेरी वेल. ही met with the narrator. The narrator felt pleasure in the meeting. Soon, और जल्दी क्या हुआ, the people came to know about the meeting of the narrator and the district officer. और जल्दी जो है लेखक की इस मुलाकात के बारे में लोगों को पता चल गया. The people came to the narrator so that they could get favor from the district officer. अब लोग जो है नरेटर के पास, लेखक के पास जो आने लगे ताकि जो है लेखक से मिलके वो अपने कामों को जो है पूरा करवा सके. बट द नरेटर वॉज इंटरेस्टेड, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सच मैटर्स. लेकिन लेखक की ऐसे कार्य में कोई रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था. एक दिन क्या होता है, नरेटर का जो दोस्त है बलदेव, ही केम टू मीट द नरेटर. एक दिन नरेटर का दोस्त बलदेव जो है उससे मिलने आता है. एंड बोथ दीज टू, नरेटर एंड बलदेव, दे वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. दोनों ही बचपन के दोस्त थे. एंड स्टडीड टुगेदर. दोनों ने एक साथ पढ़ाई भी की थी. बलदेव थैंक्ड नरेटर फॉर टीचिंग हिम इन हिज चाइल्डहुड. जो बलदेव जो है हमारा, उसने लेखक का धन्यवाद किया कि उसने लेखक को बचपन में जो है पढ़ने में मदद की थी. ही ऑल्सो रिमार्क दैट द नरेटर वॉज सो थिन. बलदेव जो है ध्यान दिलाता है, याद दिलाता है कि जो नरेटर जो था वो बचपन में ही पतला जैसा कि वो अब है.
He suggested him to have proper diet for his health. बलदेव ने नरेटर को सजेस्ट किया, सलाह दी कि वो अपने हेल्थ का ध्यान रखे, प्रॉपर डाइट ले. Then Baldev started telling him that his son was arrested in a case in which he was not involved at all. फिर बलदेव ने बताया कि उसका बेटा जो है एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें वो शामिल ही नहीं है. एंड आस्क्ड द नरेटर टू टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और उसने लेखक से कहा कि वह जिला अध्यक्ष से बात करे, अदरवाइज द लाइफ ऑफ हिज सन एंड फैमिली वुड बी ruined. नहीं तो उसका और उसके बेटे की जो ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाएगी. ठीक है. तो द नरेटर हैड नो एक्सक्यूज़. जो हमारा नरेटर है, लेखक जो है प्रेमचंद, उसके पास कोई बहाना नहीं था. ही वॉज राइटिंग ए आर्टिकल, ही completed his article and paid no attention to keep his promise to बलदेव. और जो बलदेव से उसने वादा किया था उसकी तो उसने कोई ध्यान दिया ही नहीं. ही forgot द इंसिडेंट. वो पूरे मामले को जो है वो घटना को जो है भूल गया. आफ्टर 8 days, 8 दिन बाद क्या होता है, बलदेव ही केम along with his son. बलदेव जो अपने बेटे के साथ आता है एंड थैंक द नरेटर, और नरेटर का वो धन्यवाद करता है. His son brought a bundle of gifts, bundle of presents for the narrator. The writer got reward for the task which he had not done. अब जो लेखक जो है उसको उस काम का पुरस्कार मिला जो उसने किया ही नहीं था. He was spellbound. वो निशब्द था, उसके पास कोई शब्द नहीं थे ऐसी सिचुएशन में बोलने के लिए, क्योंकि नरेटर जो था, लेखक जो था, उसने बलदेव का जो बेटा जो है उसको छुड़वाने में कोई मदद ही नहीं की थी. उसने कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से कोई बात ही नहीं की थी. ठीक है. तो ये थे आपकी स्टोरी अनडिजर्व रिवॉर्ड. अब वो अनडिजर्व रिवॉर्ड कौन सा था जो नरेटर को मिला? किसने दिया? उसके दोस्त बलदेव ने दिया. ठीक है. जिसको वो डिजर्व ही नहीं करता, जिस रिवॉर्ड का वो हकदार ही नहीं था, जिस पुरस्कार का हकदार ही नहीं था, वो पुरस्कार जो है प्रेमचंद को, नरेटर को जो है दिया जाता है. ठीक है. तो ये थी आपकी समरी द अनडिजर्व रिवॉर्ड चैप्टर की. आई होप अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्टोरी हमारी किस बारे में है, हमारे कौन कौन से इसके अंदर कैरेक्टर्स है. ओके. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम मी फॉर दिस वेरी वीडियो. I will be soon back with my next video for you all. Thanks for watching the video and keep learning.